तो भोले भंडारी, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। मेरा नाम मंगल, अलवर राजस्थान से आपकी सेवा में, ईश्वर की सेवा में, जन जन की सेवा में। क्योंकि सभी ने मेरे लिए भी तो बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उनकी सेवा में क्यों नहीं हूँ। कोई मैं एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। वे मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके, मेरे से भी कुछ बस में हो जाए तो क्या बुरा है। भाई ये वीडियो बनाना ही बस में हुआ है थोड़ा थोड़ा, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। चलो यही बना लेते हैं। इस समय कोई 3-4 बजे हैं, बजने दो, बजते ही रहते हैं। आज का वीडियो सुनिए। आप पूछोगे, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या तुम ईश्वर को जानते हो? पता नहीं। मेरे लिए ये बड़ा अचंभा है कि लोग ईश्वर को ही नहीं जानते। उन्होंने ईश्वर को देखा ही नहीं। सारी दुनिया मारी मारी फिर रही है कि भाई भगवान के दर्शन हो जाएं। क्या तुम ईश्वर को जानते हो? लोग कहेंगे यार पता नहीं। भाई ये मंगल तो जानता है। ये देखिए भाई, ये मंगल तो जानता है, चाहे थोड़ा थोड़ा जाने या काफ़ी जाने। भाई कब से जानता है ये मंगल ईश्वर को? मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वह मेरा पीछा करने लगा है। जब मैं दिल्ली में अपने बैंक में था, करोल बाग रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर में मैं जब जाता था, तब से वो मेरे पीछा करने लगा और तब से मैं वह जानने लगा। तब से ही मैं भोले भंडारी बोलने लगा, वरना मैं तो भोले भंडारी कभी नहीं बोला। वह कब से पीछे करना लगा? जब से ये एक अलग सत्य कथा है, यह लंबी चौड़ी है, ये करोल बाग दिल्ली से जुड़ी है, रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर से जुड़ी है। कभी पूरा बताएंगे। जब से वो पीछा करने लगा, मैं पूछता, भाई कौन हो तुम? उसने कहा मैं भगवान हूँ। मैं उससे कहता कि मुझे भगवान भगवान नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से दूर। मुझे तो वह चाहिए, मुझे कोई मोक्ष की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, दुनिया के राजपाट की जरूरत नहीं है। मुझे तो वह चाहिए। और तभी से वो मेरा पीछा करने लगा। आप कहोगे कि ये क्या गप लगा रहा है? भाई ये गप नहीं, ये सत्य कथा है, ये रियलिटी है। ईश्वर हमारे इतना ही पास है, हमारा ऐसा ही दोस्त है, हमारा ऐसा नौकर है, हमारा ऐसा मम्मी पापा है, हमारे सारे काम करता है। हमारे इशारे से ईश्वर एक ऐसा ही अस्तित्व है। लेकिन लोग उसे जानते ही नहीं। चलो वीडियो का दूसरा हिस्सा सुनिए। दोस्तों सुनो, कल परसों मैं एक चूर्ण बेचने वाले की बात कर रहा था। कल परसों के वीडियो में मैं एक चूर्ण बेचने वाले की बात कर रहा था और कह रहा था कि देखो उसकी जीभ बाहर निकलती जा रही है, टंग। और मैंने कहा, भाई तुमने तो बड़े कठोर शब्द यूज किए। मैंने कहा बड़े कठोर हैं भाई, लेकिन क्या करूं, परमात्मा वो ऐसे ही शब्द बोलने को कहता है। आज देखो देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे लोग मारे जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन में।
रूस और यूक्रेन में कहाँ क्या क्या हो जाता है, तो कठोर शब्द बोलना कोई बुरा नहीं है, यदि हम उससे बुरे रिजल्ट्स को अवॉइड करने के लिए बोलें। कैसे? इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी में लड़ाई हो गई, तो भाई वो गुस्से में एक आदमी चाकू निकालता है, किसी की मारता है। अरे भाई गलत बात है, ये मत करो। उससे अच्छा उस आदमी के तुम डंडा मार लो, तुम्हारा गुस्सा उसी में निकल जाएगा। डंडा मारने से अच्छा है तुम उसको एक गाली दे लो या उसको एक थप्पड़ मार लो। इस तरह से कोई भी चीज़ बुरी नहीं। इसलिए मैं कल परसों कह रहा था, देखो उस चूर्ण बेचने वाले की जीभ टंग बाहर आ रही है। अरे भाई क्यों आ रही है? वह इसलिए आ रही है कि ईश्वर ने हमें महान जीवन दिया, इस महान संसार में भेजा, एक महान टंग दी, जीव दी। मैं हमारी डप्पा प्रोग्राम में प्रार्थना सभा में बुलवाता हूँ कि आपके शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द आपके शब्द हैं। भगवान के शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके बच्चों के शब्द, आपके आदमी के शब्द गलत नहीं हो सकते। जब आपको इतने कीमती शब्द दिए तो उसको सोच समझ कर निकालो। गलत कोई शब्द निकल जाए, कोई कर्म हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, अपने को सुधार लो। लेकिन लोग सुधारते ही नहीं सुधारते तो जीभें ऐसे ही बाहर निकलेंगी। कैसे? जैसे कि वाइल्ड चैनल्स में आप देखते हैं, डिस्कवरी और नेट जियो पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, कहीं कहीं कोई शेर है जो भैंस को पकड़ लेता है और उस भैंस को पकड़ लेता है तो उस भैंस की जीभ बाहर निकल आती है, उसके मुंह से खून भी निकल आता है। ये प्रकृति है, ये संसार है, ये उसका बनाया हुआ है। भाई अपन क्या करें? ऐसे ही आदमियों के जीवन में होता है। क्यों होता है? कि हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम नहीं समझते कि हम कितना महान जीवन जी रहे हैं, किस महान शख्सियत की संतान है, जो एक इशारे पर हमें कुछ भी दे सकता है। लेकिन हम कुछ ही बोल देते हैं कि तुम्हारे बाप की जायदाद है, कुछ ही बोल दोगे। मैंने ये बात कही, मेरा जब वीडियो रिलीज हुआ, कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। मैंने सोचा ये तो सीक्रेट है। मैं उस चूर्ण बेचने वाले का नाम नहीं ले रहा, उसको इशारों में कह रहा था कि धीरे धीरे उसकी जीभ बाहर निकल रही है, या तो वो माफ़ी मांग ले, पश्चाताप कर ले, अपने को सुधार ले। और असल में तो हम सारी दुनिया ही वह चूर्ण बेचने वाले की तरह हैं। अब बहुत लोगों की जीभ बाहर आई। भाई जो मैंने आपको बताया, आप देखो, मैं बूढ़ा सा आदमी, सीधा साधा सा आदमी, मेरे कमरे की एक फर्श उखड़ी पड़ी है। उखड़ी पड़ी तो पड़ी है। अरे भगवान ने इतना अद्भुत अच्छा कमरा दिया है, ये क्या बुरा है? लोग आसमान के नीचे पड़े हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं, असुरक्षित पड़े हैं। परमात्मा ने मेरे लिए क्या अद्भुत अच्छा अकोमोडेशन दे रखी है। अरे इसमें टाइल या कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी तो क्या हुआ? ये तो अद्भुत अच्छी है मेरे लिए। लेकिन हम अपनी कीमत नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा है आज मुझसे कि मंगल ये बोल दे। क्या बोल दूं? चलो बोलता हूँ। असल में मुझ में कोई भगवान ने बड़ा गुण दिया नहीं, बड़ा गुण है ही नहीं।
बहुत से अवगुण सारे के सारे हैं लगभग, कोई करामात है नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा मेरे में भगवान ने दया का दिया है, जो मुझे लगता है कि वो मेरे में है, और शायद इसी से आकर्षित होकर भगवान मेरा पीछा पीछा करता रहता है। इसलिए उसने कहा कि मंगल ये बोल दो और ये भी बोलो, और ये भी बोलो कि लोग गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, अपने जीवन का तो अर्थ जानते ही नहीं, और इन सब की भी तंग बाहर आने की हैं। किनकी? जैसे उस चूर्ण बेचने वाले की कई सारे अफसर की आनी है, नेताओं की आनी है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की आनी है, ये मुर्मू द्रौपदी की आनी है, कोविंद की आनी है, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की आनी है, ये मोदी और भागवत की जीभ बाहर आनी है, ये जज मिश्रा, बावड़ा, गोगिया जैसे क्या नाम है बताया, उनकी भी आनी है, ये एलोन मस्क और बिल गेटर, स्वाब की भी आनी है। यदि वे कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर रहे, और भगवान ने जो इनायतें उन्हें दी हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इन सबकी जीभें बाहर आएंगी। मंगल तो देखता जा। अरे मैंने कि भाई मेरे मुंह से तो इनके नाम क्यों लिवाता है, मैं छोटा सा आदमी, भाई मैं तो सॉरी फॉर दिस ओवर स्पीकिंग, लेकिन ये तो भगवान बदमाशी कर रहा है, वह मैं क्या करें। एक हल्दी की गांठ मिली, चूहा पंसारी बन गया। अरे आपको ये शक्तियाँ, चाहे कोई अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे वो आदमी बने, चाहे वो चूहा बने, इस दुनिया में भेजा क्या ऐसा करने के लिए कि तुम औरों को कष्ट करोगे, किसी को पढ़ने भी नहीं दोगे, खाने भी नहीं दोगे, कपड़े पहनने नहीं दोगे, सबकी जीभ बाहर आनी है। चाहे वो चूर्ण बेचने वाला हो, अफसर हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो। भाई इनके लिए क्यों कह रहे हो? भाई ये मुर्मू द्रौपदी कोविंद का क्यों कहा? शेड्यूल्ड कास्ट में जन्म लेकर, एक अछूत से परिवार में जन्म लेकर तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं आई कि तुम्हारे साथ जब अन्याय हो तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला तो दे सको, अपना विरोध तो प्रकट कर सको। अरे तुमने तो राष्ट्रपति के पदों को कर दिया। 100 गरीब ग्रुप के लोग, मिडिल ग्रुप के लोग, 130 MP जो मुंह नहीं निकालते, जबान नहीं निकलती जिनके मुंह से, अब जबान नहीं चलाते, अब जबान निकलेगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में कहा है। अरे भाई तुम्हारा ठेका तुम्हारा ये दुनिया का, आपके जैसे योग्य और दुनिया नहीं है, इनके अनुसार नहीं है, इनको तो वही चाहिए। इसलिए उस परमात्मा ने कहा कि इन सब की जीभ बाहर आएगी, इस मोदी भागवत की भी आएगी, इस जज मिश्रा की, बाबड़ा की, गोगिया कौन है, सबकी आएगी। और ये इंटरनेशनल एलिट से क्या करना चाहते हैं, सारे लोगों को खत्म करके बचे खुचों को ये अपने दड़बों में बंद कर देना चाहते हैं, मुर्गे मुर्गियों की तरह। जब इच्छा होगी निकाल कर काट खा लेंगे, जब इच्छा होगी जब इनसे कुछ काम करा लेंगे। परमात्मा ने भगवान मानव को कितना अच्छा दिया है, इसलिए सबकी जीभ बाहर आनी है, चाहे वह भूकंप से आए, चाहे वह वर्ल्ड वार से आए, वह चाहे तो एक ही सेकंड में सबका दिमाग खराब कर सकता है और अपने आप ही लोग अपने आप को गोली मार ले। वो ऐसी शख्सियत है, लेकिन उन्हें तो ऐसा करना है, उन्हें तो उन्हीं का राज रखना है, उन्हीं के बाप की दुनिया है और किसी की नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जीव करोड़ों अरबों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है। इस जीव से, इन हाथ पैरों से, इस मन से, इस तन से कोई भी गलती हो जाए, तुरंत पश्चाताप कर लो, तुरंत माफ़ी मांग लो, तुरंत सुधार कर लो। भारत में बहुजन के साथ क्या अन्याय हुआ है,
क्या गरीब लोगों के साथ क्या हुआ है, अपने को सुधार लो। अपने धन जो दूसरों को कुचल कर आया हुआ है उसको दे दो, अभी समाज के काम में दे दो, समझ जाओ, वरना सबकी जीभ बाहर आनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहा है, मेरा मास्टर कह रहा है। उसके शब्द कभी खाली नहीं जाते। ऐसा ही होगा। क्या पॉलिटिक्स देखो तो गुंडागर्दी, अफसरी देखो तो गुंडागर्दी, कोई बड़ा कहीं बन गया तो गुंडागर्दी, व्यापारी बन गया तो गुंडागर्दी। थाना उसी का, तहसील उसी का, न्यायालय उसी की, जज उसी के, सड़क उसी की। सबकी जीभ बाहर आई। जैसे एक शेर एक भैंस को पकड़ लेता है और कितनी बार हम देखते हैं उसकी जीभ भी बाहर आ रही है, उसमें से खून भी निकल रहा है। और ये जो आज देश दुनिया में हो रहा है वो वैसे नहीं हो रहा। किसी ने कब कोई क्या कर लिया है कौन जानता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुन लो, जीवों को खाना बंद करो, अपना हक ही लो। भारत में जाति प्रथा को तो उखाड़ कर फेंक दो। इन भयानक किताबों को उखाड़ कर फेंक दो, वरना ये किताबें तुम्हें खा जाएंगी, जिंदा ही निकल जाएंगी सबके सामने। ऐसा ही होने वाला है भाई। मुझे तो उसने जैसा कहा मैंने आपसे कह दिया। मैं तो छोटा सा आदमी, लल्लू सा आदमी, सड़क छाप सा आदमी, मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। लेकिन भाई उसका हुक्म तो बजाना है कि उस चूर्ण वाले की जीवी नहीं निकलेगी, बहुतों की निकलेगी। यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, अपने को सुधारा नहीं, दुनिया को कुचल कर सारा माल अपने में भरे रखा। वह ऊपर वाला, वह मास्टरों को मास्टर इतने शक्तिशाली है। भाई उसने मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया, होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।